नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ क्यों मिला राधा रानी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान। जाने इसकी पौराणिक कथा। सनातन धर्म में कृष्ण भक्ति में डूबे रहने वाले अनेक भक्त हैं जो राधा रानी के नाम का जाप करते रहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से राधे राधे का जाप करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और कृष्ण के वैकुंठ धाम तथा गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही आत्मा के दो रूप थे। श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। इसलिए आज भी श्री कृष्ण से जुड़े प्रत्येक कार्य में राधा रानी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राधा रानी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे विश्व भानु कुमारी, बरसाने की रानी और किशोरी जी। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी धरती के लोक पर हमेशा किशोरी रूप में ही रही। शास्त्रों में उल्लेखित कथाओं के अनुसार राधा रानी ऋषि अष्टवक्र से आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान मिला था। आज इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि ऋषि अष्टवक्र कौन थे और उन्होंने राधा रानी को किशोरी बने रहने का वरदान क्यों दिया। पिता से मिला 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े होने का श्राप। पौराणिक कथा में यह वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता ऋषि कहोड और माता सुजाता के पुत्र का नाम ऋषि अष्टवक्र था। ऋषि अष्टवक्र अपनी माता के गर्भ में ही अपने पिता ऋषि कहोड द्वारा शास्त्रों और वेदों का ज्ञान सुनते थे, लेकिन उन्हें शास्त्र का ज्ञान सही नहीं लगता था। इसलिए ऋषि अष्टवक्र ने अपनी माता के गर्भ के अंदर से ही अपने पिता से कहा कि शास्त्र में ज्ञान नहीं, ज्ञान तो हमारी अंतर आत्मा में होता है। हम सभी सत्य को बाहर खोजते हैं, जबकि सत्य तो हमारे अंदर है। शास्त्र तो केवल शब्द और वाक्य का समूह है। अपनी ही पुत्र से शास्त्र के विरोधी बात सुनने पर ऋषि कहोड को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गर्भ में पल रही अपनी ही संतान को श्राप दे दिया, जो अभी तक अजन्मा है, जिसने अपनी माता के गर्भ में से मेरे शास्त्र ज्ञान को चुनौती दिया है और जन्म के बाद उसका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसी श्राप के कारण ऋषि अष्टवक्र 8 अंगों से टेढ़े थे। राधा रानी को दिया आजीवन किशोरी रहने का वरदान। ऋषि अष्टवक्र के 8 टेढ़े अंग के कारण लोग उन्हें देखकर उनका मजाक बनाया करते थे और उन पर हंसते थे। क्रोध में आकर ऋषि अष्टवक्र लोगों को श्राप दे दिया करते थे। एक बार ऋषि अष्टवक्र बरसाना आए थे, तब सभी बरसाना वासी उनके दर्शन करने पहुंचे, जिसमें से कई बरसाना वासी ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर हंसने लगे। ऋषि अष्टवक्र उन सभी को पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया। जब राधा रानी ऋषि अष्टवक्र के दर्शन के लिए पहुंची तो राधा रानी ऋषि अष्टवक्र को देखकर मन मन में मुस्कुराने लगी। ऋषि अष्टवक्र अपने क्रोध में आकर राधा रानी को श्राप देने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने ऋषि अष्टवक्र से अनुरोध किया कि वह एक बार राधा रानी से मुस्कुराने की वजह तो जाने। तब राधा रानी ने ऋषि अष्टवक्र से कहा कि वह ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर नहीं मुस्कुराई, बल्कि आनंद की अनुभूति के कारण मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें तो ऋषि अष्टवक्र को देखकर श्री कृष्ण की छवि और परमात्मा के दर्शन जैसी अनुभूति हुई। इसलिए प्रेम और सम्मान में ऋषि अष्टवक्र को देखकर राधा रानी मुस्कुरा रही थी। इतना सुनकर ऋषि अष्टवक्र
बहुत प्रसन्न हुए और राधा रानी को आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान दिया। साथ ही अन्य गांव वालों को भी श्राप मुक्त कर दिया। इसी कारण राधा रानी को किशोरी जी कहकर संबोधित किया जाता है। जय हो राधे कृष्ण की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आपके समझ भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर मोर क्यों धारण करते हैं, इसकी पौराणिक कथा आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण की सभी छवियों में उनके माथे पर मोर और मुकुट शोभमान होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बेहद प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने उनके सुंदर मनमोहक छवि आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण की सभी छवियों में उनके माथे पर मोर और मुकुट शोभमान होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख इतना प्रिय है कि वह उनके मुकुट का हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण अपने माथे पर मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर क्यों धारण करते हैं मोर मुकुट? पौराणिक मान्यता के अनुसार वनवास के दौरान माँ सीता को जोर से प्यास लगी। श्री राम वहीं मौजूद थे। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन उन्हें दूर दूर तक पानी नहीं नजर आई। ऐसा इसलिए क्योंकि चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। इसके बाद उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की, हे देव, आसपास जहाँ भी पानी हो वह जाने का मार्ग बताइए। जिसके बाद वहाँ एक मयूर का आगमन होता है। उसने श्री राम को जल प्राप्ति का मार्ग बतलाया। उसने कहा कि जलाशय तो नजदीक ही है लेकिन मार्ग में भूल हो जाने की संभावना है। भगवान श्री राम ने उस मोर से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब मोर ने उत्तर दिया कि वह उड़ता हुआ जाए और उस क्रम में वह अपने पंख को बिखेरता हुआ जाएगा जिसके सहारे भगवान श्री राम जलाशय तक पहुंच जाएंगे। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर का पंख किसी विशेष समय में ही गिरते हैं। कहा जाता है कि मोर अगर अपनी इच्छा के अनुसार अपने पंख गिराता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। भगवान श्री राम का मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ ही ऐसा ही हुआ। मोर जब अंतिम अवस्था में था तो उसने मन ही मन में सोचने लगा कि जो इस संसार का प्यास बुझाता है ऐसे प्रभु का प्यास बुझाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सो उसकी जीवन धन्य हो जाएगी। उसकी इच्छा बाकी नहीं रही। इसके बाद भगवान श्री राम ने उस मोर से कहा कि तुमने पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है मैं इस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। मान्यता है कि जब श्री राम ने अगले जन्म में कृष्ण का अवतार लिया तो अपने सिर पर मयूर पंख धारण किया। इस प्रकार भगवान श्री राम ने मोर का ऋण चुकाया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।